सुगंध गीत। अध्याय 6 आत्मा का प्रकाश। उपशीर्षक। जब भीतर का दीपक जल उठता है तब बाहर का अंधकार अपना अस्तित्व खो देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य उगने से पहले सबसे गहरा अंधकार क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति जानती है कि प्रकाश का जन्म अंधकार की गोद में होता है। आज की यात्रा ज्ञान प्राप्त करने की नहीं, स्वयं प्रकाश बनने की है। आपके भीतर एक दीपक है जो कभी बुझा नहीं, केवल धूल से ढक गया है। आज हम उस धूल को हटाएंगे। अपने हृदय के द्वार खोलिए, एक गहरी सांस लीजिए और अनुभव कीजिए कि आपकी प्रत्येक सांस प्रकाश बन रही है। स्वागत है। सुगंध गीत। आत्मा का प्रकाश। मुख्य कथा। रात्रि का अंतिम पहर था। हिमालय की चोटियां तारों से भरे आकाश के नीचे मौन खड़ी थीं। शिष्य अब मौन को जान चुका था। उसने साक्षी को पहचाना, करुणा को जिया, साहस को अपनाया, समर्पण का आकाश भी छू लिया। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न शेष था। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मा को देखा जा सकता है? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। वे शिष्य को एक प्राचीन गुफा में ले गए। गुफा पूरी तरह अंधकारमय थी। गुरु ने एक छोटा सा दीपक जलाया। क्षण भर में पूरा अंधकार पीछे हट गया। गुरु बोले, क्या दीपक ने अंधकार से युद्ध किया? शिष्य बोला, नहीं। तो फिर अंधकार कहाँ गया? शिष्य मौन हो गया। गुरु ने कहा, अंधकार की अपनी कोई सत्ता नहीं होती, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। इसी प्रकार अज्ञान की अपनी कोई शक्ति नहीं होती। जहां जागरूकता आती है वहां भ्रम स्वयं समाप्त हो जाता है। गुरु ने दीपक शिष्य के हाथ में रख दिया। अब इसे लेकर गुफा के भीतर चलो। जितना वह आगे बढ़ता गया उतना ही मार्ग प्रकाशित होता गया। उसे समझ आया, प्रकाश कभी पूरे रास्ते को एक साथ नहीं दिखाता, वह केवल अगला कदम दिखाता है। गुरु बोले, यही जीवन है। तुम्हें पूरा भविष्य नहीं मिलेगा, तुम्हें केवल अगला सही कदम मिलेगा। यदि विश्वास से चलते रहोगे तो प्रकाश तुम्हारा मार्ग बन जाएगा। शिष्य ने आंखें बंद कीं। उसे लगा जैसे उसके हृदय में एक नीला कमल खुल रहा हो। उस कमल के केंद्र से एक दिव्य प्रकाश उठ रहा था। वह प्रकाश उसके शरीर तक सीमित नहीं रहा। वह हिमालय, नदी, आकाश और हर जीव में फैल गया। उसे पहली बार अनुभव हुआ, आत्मा कोई वस्तु नहीं, एक प्रकाश है जो सब में समान रूप से विद्यमान है। उसी क्षण गुरु ने कहा, जब तुम स्वयं प्रकाश बन जाते हो तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा संदेश बन जाता है। उस दिन शिष्य गुफा से बाहर निकला। सूर्य अभी उगा नहीं था, लेकिन उसके भीतर भोर हो चुकी थी। निष्कर्ष, आत्मा का प्रकाश बाहर से प्राप्त नहीं होता, वह सदैव भीतर उपस्थित रहता है। साधना केवल उसे पहचानने की प्रक्रिया है। जो स्वयं प्रकाशित हो जाता है वह दूसरों के मार्ग को भी प्रकाशित कर देता है। ध्यान अभ्यास। आज का अभ्यास, भीतर का दीपक। शांत बैठिए। अपनी छाती के मध्य एक छोटे नीले सुनहरे प्रकाश की कल्पना कीजिए। प्रत्येक सांस के साथ उस प्रकाश को और उज्ज्वल होते देखिए। अंत में मन ही मन 3 बार कहिए,
मैं प्रकाश हूं। मैं जागरूक हूं। मैं शांत हूं। सूक्ति। जो स्वयं प्रकाशित हो जाता है उसे संसार से पहचान नहीं मांगनी पड़ती। यदि आज इस कहानी ने आपके भीतर एक छोटा सा दीप जला दिया है तो उसे केवल अपने लिए मत रखिए। जहां अंधकार दिखाई दे वहां प्रेम बनकर जाइए। जहां निराशा दिखाई दे वहां आशा बनकर जाइए। अगले अध्याय में हम उस मौन द्वार से गुजरेंगे जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनंत आरंभ होता है। मैं हूं बुरो हिमाचल, द साइलेंट वॉरियर ऑफ द हिमालयस। नमस्कार।